सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेयोंग बका को बोलता है कि तुम तो बुयोंग हो। अब बुयोंग नाम सुनकर बका एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और बोलती है कि अभी बुयोंग कहाँ से आ गई। तुम मुझे सच सच बताओ, कहीं किसी बुयोंग नाम की लड़की से तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब बस वहाँ पर उनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर तेयोंग बोलता है तो मेरी बात तो सुनो। बुयोंग हमारी जो क्राउन प्रिंसेस थी उसकी छोटी बहन थी, मतलब जैसे कि तुम सेना की छोटी बहन हो वैसे ही छोटी बहन थी, लेकिन तुम दोनों स्टेप सिस्टर कैसे हो सकते हो यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर बका बोलते ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुम किस बुयोंग की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम तो मुझे मतलब घुमा दे रहे हो एकदम। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अरे तुम समझी नहीं, देखो मैं तुम्हें बताता, तुम्हारी शक्ल एकदम मेरी साली साहिबा से मिलती है और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। जिसे सुन करके एक बार तो बका हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि हाँ उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब बका तेयोंग को बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ बुयोंग, यानी कि मैं अपने पिछले जन्म में कैसी थी, मतलब मेरा नेचर कैसा था। जिस पर तेयोंग बोलता है कि बुयोंग की तो बात ही अलग थी, मैं उसके साथ जब भी रहता था मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था, मैं हमेशा उसके साथ खुश रहता था और इतना तो मैं क्राउन प्रिंसेस के साथ भी खुश नहीं रहता था जितना बुयोंग के साथ रहता था। मैं उसे पहेलियाँ देता था, वो सुलझा देती थी, मैं बाकी लोगों को भी पहेलियाँ देता था, लेकिन जैसा जवाब बुयोंग देती थी वैसा कोई भी नहीं दे पाता था। मैंने उससे आखिरी बार जो पहेली पूछी थी उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, और तुमसे पूछा तो तुमने तो उसको मजाक में टाल दिया। और फिर उसकी हर बात, छोटी से छोटी बात वो इतने आराम से इतने प्यार से बता रहा था, जिसे देख करके बका को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। अब भले ही वो पिछले जन्म में उसी की बात कर रहा हो, लेकिन जेलसी तो जेलसी है। और जब तेयोंग बका को बोलता है कि तुम अपने पिछले जन्म में तो इतनी अच्छी थी, इतनी स्वीट थी, और अब तो पता नहीं कैसी तीखी मिर्ची हो गई हो, ये सुनने के बाद तो बका का जेलसी लेवल पूरा का पूरा हाई हो जाता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाती है। लेकिन तभी थोड़ा सा रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद तेयोंग बका को बोलता है कि आज रात को हम फायरवर्क्स देखने चलेंगे। जिस पर बका बोलते हैं हाँ हमने 5 की टिफ़िन में पैक कर लिए हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लेंगे। जिस पर तेयोंग बोलता है पागल पागल हो गया, एक तुम और एक मैं, दोनों मिले इस कदर, समझ रही हो ना। जिस पर एकदम से बका शर्मा करके चली जाती है और फिर वही जो होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो शर्माती है और थोड़ी देर के बाद हाँ हो जाती है। वो हाँ तो बोल देती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन तीनों को मना कैसे करें वहाँ पे जाने के लिए। अब वो तीनों के पास जाते हैं और फिर तेयोंग उनको बोल देता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हाँ मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और फिर वो ऊपर चला जाता है। अब वो तो बहाना बना करके वहाँ से कल्टी मार लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बक्का क्या बोले। बक्का सोच ही रही थी कि तभी वो तीनों से पूछते हैं चलो हम फायरवर्क्स देखने चलें। जिस पर बका बोलती है कि हाँ 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 चलते ना, बट क्या है ना कि मेरी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और फिर ऊपर से अगर वो फ्लैश लाइट्स मेरी आँखों में पड़ेंगी मेरी तो आँखें ही ख़राब हो जाएंगी। हाँ कितना दर्द हो रहा है मेरी आँखों में, कितना दर्द हो रहा है, लाइट्स वगैरह ऑफ करो तो मैं तो बिल देना नहीं पड़ता है। बका उन तीनों को थोड़े बहुत ताने मारती है और फिर बाद में बोलती है कि क्या तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, तुम एक काम करो, तुम दोनों तो बुक्स पढ़ो और दांत के साथ तुम एम्ब्रॉयडरी करो। मुझे नहीं पता, मतलब अब टीवी नहीं चलना चाहिए और तुम तीनों ये काम करो और ये काम मुझे पूरे मिलने चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, मैं सोने जा रही हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेना और मिस जोंग यानी कि चेयरवुमैन बातें कर रहे थे। जिस पर सेना बोलती है कि क्या मैं आपको मम्मी बुलाऊँ, और फिर चेयरवुमैन यानी कि मिस जोंग सोचने लगती है कि ये ऐसा कर क्यों रही है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर उससे पूछती है कि अच्छा सेना एक बात बताओ कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे बचपन में इन जू नाम था और तुम्हारे पापा का नाम था पार्क एंड चूर और मेरा नाम था जांग सुन जो, याद है तुम्हें। इस पर सेना बोलती हाँ हाँ मुझे याद है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद है लेकिन सारी बातें अभी याद नहीं है, क्या है ना मैं बचपन में बहुत छोटी थी ना तब इस वजह से। हाँ पापा जिक्र ज़रूर करते थे आपके बारे में, बट उन बातों से मुझे कुछ ही बातें याद है, सारी बातें मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, आप समझ सकती हैं ना।
और फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों लग जाते हैं काम में और वहीं दूसरी ओर मौका देख करके वो दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि तेयोंग बार बार गायब हो रहा था, आ रहा था, गायब हो रहा था, आ रहा था और एक बार तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाता है। बस बका उस टाइम उसको देख नहीं पाती है, उसका ध्यान उस फायरवर्क्स के ऊपर होता है और जैसे ही वो वापस तेयोंग की तरफ देखने लगती है तो वो एकदम से आ जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई तो बात है जो बका से रिलेटेड है, जिस वजह से पहले दाची सा गायब हो रहा था और अब तेयोंग। और यहाँ दूसरी तरफ सोंगमान वो कॉन्टैक्ट नंबर याद करने में लगा हुआ था, वो योंग से और बुक याद करने में लगा हुआ था और हमारा बेचारा दाची सा एम्ब्रॉयडरी करने में लगा हुआ था। वो तीनों इतने परेशान हो गए थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन तीनों को इतना सारा काम क्यों दे दिया उन्होंने, और वो भी एक रात तक करने के लिए। और फिर एकदम से सोंगमान बा का दिमाग खटकता है और वो सीधा जाता है तेयोंग के कमरे में। वहाँ पर वो पहले तो उन्हें आवाज़ देता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ब्लैंकेट हटा करके देखता है और जैसे ही ब्लैंकेट हटता है क्या सीधा पिलो नज़र आते हैं। बेचारों के होश उड़ जाते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है, अब समझ में आया कि हमारी प्यारी प्यारी बका फायरवर्क्स देखने क्यों नहीं जा रही थी और हमारे तेयोंग इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोल रहे थे। इधर बेचारे बका और तेयोंग आराम से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनके सामने वो तीनों आ जाते हैं। उन तीनों से झूठ बोल करके छुप छुप के फायरवर्क्स देख तो लिए थे उन दोनों ने, लेकिन अब जो डर के मारे ये जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। दोनों के दोनों तीनों को देख करके ऐसे भागते हैं ना जैसे तो अभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत करके आएंगे, लेकिन बेचारे अब कब तक भागते, इसलिए उन्हें आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब तेयोंग उन तीनों को बता देता है कि बका का पिछले जन्म में मेरे साथ साली साहिबा का रिश्ता था, जिसे सुन करके वो तीनों एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर वो तीनों अंदर ही अंदर गुपचुप करने लग जाते हैं कि इसका नेचर तो अभी भी वैसा ही है जैसा पिछले जन्म में था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बोलने ज़्यादा लग गई है, लेकिन दिल की अभी भी अच्छी है। घर जाकर के वो तीनों तेयोंग को बता देते हैं कि दरअसल हमने तो ये भी सुना था क्राउन प्रिंसेस ने अपनी छोटी बहन का चेहरा जला दिया था, क्योंकि पहले उनकी छोटी बहन का आपके साथ रिश्ता तय हुआ था और वो आपकी वाइफ बनना चाहती थी। वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिस पर तेयोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलते हैं कि देखो कोई भी बात तो हमसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें पता चलता है वो तुम मुझे सीधा सीधा बता सकते हो, इसमें डरने की क्या बात है। तेयोंग को रियलाइज़ हो जाता है कि सेना का नेचर पिछले जन्म में भी अच्छा नहीं था और ना ही इस जन्म में है। तेयोंग उन्हें बोलता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, सब कुछ सामने आ रहा है, उनका नेचर भी सेम है, तो फिर ये बहनें सगी बहनें क्यों नहीं हैं। अब उससे क्या पता कि बहनें तो ये सगी ही हैं, लेकिन इनके रिश्ते में इतना ज़्यादा होच पोच हुआ है कि यही नहीं पता चल रहा है कौन किसकी बेटी है और कौन किसकी माँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस जोंग तेयोंग और बका से बातें कर रही होती हैं और वहाँ पर वो उससे थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, जहाँ पर वो बका को एक ऑफ़र देती है कि क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहोगे सियोल में, जिसे सुन करके बका बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसके पास एकलौती नौकरी थी वो तो तेयोंग की वजह से छूट चुकी थी, इसलिए वो तुरंत मिस जोंग को हाँ बोल देती है। और यहाँ वो काफ़ी हंस हंस करके बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा सा मजाक मस्ती शुरू हो जाती है और जब वो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें देख लेते हैं सेना और तेमू। उन दोनों को इतनी ज़्यादा जलन होती है और उन्हें लगता है कि भैया ये मौका भी इनके हाथ से गया, वो थोड़ा बहुत लड़ने लग जाते हैं आपस में। और यहाँ सेना तेमू को भर भर के सुनाती है। सेना तेमू को बोलती है तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो सकता कि तुम तेयोंग और बका को अपने कंट्रोल में रख लो। हाँ मैं इधर सब कुछ कंट्रोल में रख रही हूँ और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हो। और फिर बस बेचारा तेमू मुँह नीचे लटका करके सुनता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेना अपने रियल मदर से बात कर रही थी और उन्हें वहाँ पर बका देख लेती है। बका उनकी बातें सुन लेती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब बका ये सब देख करके इतना गुस्से में थी कि वो सेना को साफ साफ उनके जाने के बाद बोल देती है कि तुम अपने मोम को अब इग्नोर करने लग गई हो और किसी गैर औरत को अपने मोम बता रही हो। अब सेना की फितरत तो आप सभी जानते ही हैं, वो अपने स्टेप मदर के लिए गलत बात बोलने लग जाती है, जिसे सुन करके बका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पानी फेंक देती है।
जैसे ही सेना उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है तभी बका दूसरा ग्लास भी उठाती है और उसके मुंह पे सीधा पानी फेंक देती है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको याद हो तो सेना इससे पहले बका के फेस पर 2 बार पानी फेंक चुकी है। आगे हम देखते हैं कि तेयोंग और तेमू के लिए इक्वल वोट हो चुके हैं और अब बस एक वोट जिसको भी मिलेगा उसके नाम ही कंपनी हो जाएगी। हालात ऐसे हो चुके थे कि जिसकी तरफ भी अब एक वोट भी गया तो वो सीधा कंपनी का ओनर बन जाएगा। तेमू को फुल कॉन्फिडेंस था कि अब 6 वुमेन आएंगी और उसके नाम पे वोट कर देंगी, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। दरअसल 6 वुमेन आती ही नहीं है। वो बका के हाथों एक डॉक्यूमेंट भेजती हैं जिसमें लिखा हुआ था कि कंपनी का ओनर हमारे तेयोंग को बनाया जाएगा। अब ये बात जब तेमू सुनता है तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। एक तो वैसे ही सेना और तेमू को इतना बड़ा शौक लग गया था, ऊपर से तेमू के फादर भी उन दोनों को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारी बका और तेयोंग आराम से अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। बका और तेयोंग एक दूसरे को एक रिंग बाय करके देते हैं और फिर बका जब विश करने लगती है कि तेयोंग हमेशा उसके पास ही रहे तो वो एकदम से गायब सा होने लग जाता है। और जब बका उससे गायब होता हुआ देखती है तो वो इतनी घबरा जाती है कि डर के मारे सीधा उसे गले से लगा लेती है और तेयोंग तो इसी में खुश हो जाता है। रात होने के बाद सोंगमानमो, दाचिस और वूयोंग सेओल तेमू के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद उन्हें रियल तेयोंग का कोई जानकारी मिल जाए या फिर जो स्टेप तेमू अगला उठाने वाला है तेयोंग के खिलाफ वो मिल जाए। वो ये सब ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर एक चेयर पर बैठे हुए हमारे प्यो तिक्सू दिखते हैं। वो जैसे ही प्यो तिक्सू को देखते हैं वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी प्यो तिक्सू का भूत आ गया है उन्हें परेशान करने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि प्यो तिक्सू खुद वहाँ पर जासूसी करने आए थे। अब जब वो तीनों तेमू के ऑफिस में जांच पड़ताल कर रहे थे उस समय वो ये बात बोल देते हैं कि हमारा वाला तेयोंग फेक है और रियल तेयोंग के बारे में हमें पता लगाना है, जिसे प्यो तिक्सू भी सुन लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्यो तिक्सू, तेयोंग और वो बाकी की 3 बातें कर रहे थे। यहाँ पर प्यो तिक्सू ने बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम रियल तेयोंग नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी कि कोई भी समझ जाएगा कि तुम तेयोंग हो ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी सब्र करके बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं उस समय बात बोल देता कि तुम रियल तेयोंग नहीं हो तो तेमू पूरी कंपनी का ओनर बन जाता, जो कि प्यो तिक्सू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है एंड वही सारी बेकार इंसान वाली खूबियाँ। प्यो तिक्सू उन्हें बताते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर जानता हूँ कि कल तेमू रियल तेयोंग को यहाँ पर लेकर क्या रहा है ताकि तुम कंपनी के ओनर ना रहो, और तेयोंग अभी कोमा में है इस वजह से वो तो ओनर बन नहीं पाएगा। तो बचा तेमू और मजबूरी में उन्हें तेमू को ही पूरी कंपनी का ओनर बनाना पड़ेगा। अब अगले दिन जैसा प्यो तिक्सू ने बताया था वैसा ही होता है और तेमू रियल तेयोंग को सियोल ले आता है। वो तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ करके देख रहे होते हैं कि तेयोंग को कहाँ पर लेकर के जाया जाएगा और वो उसी गाड़ी का पीछा करते हैं। अब जब वो पीछा कर रहे थे तो वूयोंग सेओल बीच में गाड़ी को रोक देता है, जिसके बाद वो दोनों वूयोंग सेओल पर चिल्लाने लगते हैं और फिर वूयोंग सेओल को गुस्सा आ जाता है। वूयोंग सेओल उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों ज़रा उतरो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जिस पर वो दोनों उतरते हैं तो सीधा वूयोंग सेओल गाड़ी को भगा लेता है और उन्हें बोलता है तुम दोनों पैदल पैदल आना। आगे जा कर के वो जैसे तैसे बेचारे भागते भागते जाते हैं तो उन्हें गाड़ी रुकी हुई मिलती है। वो उन्हें बोलते हैं कि वूयोंग सेओल तुमने हमें बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया, जिस पर वूयोंग सेओल बोलता है कि अभी भी अगर तुम बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, वरना फिर चलो मैं चलता हूँ। जिसके बाद तो भैया वो एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। आगे जा कर के वूयोंग सेओल जानबूझ के एक छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है, जिसके बाद वूयोंग सेओल पुलिस के पास फ़ोन करता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस गई है जिसने एक्सीडेंट कर दिया है, ज़रा जल्दी आओ उसे पकड़ो, यहाँ पर मेरा इतना नुकसान जो हो गया है। ये सब सुन करके वो दोनों इतने हैरान हो जाते हैं और वूयोंग सेओल को बोलते हैं कि तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो यार, कितने जीनियस हो तुम। जब सोंगमान वूयोंग सेओल से पूछता है कि अगर तुम्हें एक्सीडेंट करना ही था तो पहले जब हमें उतारा था तो हमें इतनी दूर तक भगाया क्यों और फिर हमें वापस बिठा करके एक्सीडेंट क्यों करवाया। जिस पर वूयोंग सेओल बोलता है वो तो आजकल तुम थोड़ा ज़्यादा बोलने लग गई हो ना, तो बस एक छोटा सा लेसन दिया, आगे से अपनी चोंच बिल्कुल बंद रखना। अब हम देखते हैं कि तेयोंग और बका मिलने वाले होते हैं। बका तेयोंग का इंतज़ार कर रही होती है
और तभी तेयंग उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो आइसक्रीम खा लेना, जिसे सुन करके बका एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही कर रही थी। उसके बाद तेयंग उसे छुप छुप के वो जो भी एक्टिविटी कर रही थी उस सब की नाम गिनाता जा रहा था, तुम अब ये कर लो, तुम अब वो कर लो, जिसे सुन करके बका श्योर हो जाती है कि पक्का तेयंग यही कहीं है। उसके बाद वो इधर उधर देखती है, लेकिन फिर अचानक तेयंग का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ पर फ़ोन छोड़ करके चला जाता है। बका उसके फ़ोन पे फिर से कॉल करती है तो उसे उसका फ़ोन मिलता है और उसे याद आता है कि एक बार पहले भी तेयंग गायब हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे याद आता है कि पहले भी तो गायब होने लगा था एक दिन। उसे उसका वहाँ पर ब्लेजर और वही हैंकरचीफ भी मिलता है, जिसके बाद वो 50% श्योर हो गई थी कि तेयंग गायब हो गया है। वो उसे इधर उधर ढूंढती है, भागती है, जोर जोर से आवाज़ें देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है, जिसके बाद बका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर तेयंग, दाचिस और वो यंगस्टर मिल करके रियल तेयंग को बदल देते हैं और रियल तेयंग को ले जाने लगते हैं। रास्ते में उसे तेमू मिलता है और वो इतना डर जाते हैं कि उनके पसीने छूट जाते हैं। वो जब जा रहे थे तो तेमू उन्हें एकदम से रोकता है और फिर उन्हें बोलता है कि नर्स, आपका हैंकी यहाँ पर गिर गया है, जिसे देख करके उन्हें एक राहत भरी सांस में आती है और वो इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि तेमू ने उन्हें नहीं पहचाना। आगे जा करके जब तेमू तेयंग के साथ वीडियो बनाने लगता है और ये बोलने लगता है कि ये जो तेयंग है ये रियल तेयंग है और ये यहाँ पर कोमा में पड़ा है, तभी पीछे से तेयंग उठता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, मैं इंडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, इसका एक मेन रीज़न तो मेरी बिगड़ती तबीयत है। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ और कुछ स्टडी की भी प्रॉब्लम है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी के ड्रामा से रिलेटेड मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं अंशी एक्सप्लेनर के नाम से। So thank you for watching and tata, bye bye, see you again.